अध्याय 1 जागरण। जूलियन मेंटल एक अत्यंत प्रतिभाशाली और अत्यधिक सम्मानित वकील थे, जो अदालत में अपनी दृढ़ता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। वो देश के सबसे प्रतिष्ठित कानूनी फर्मों में से एक में काम करते थे और सबसे अच्छे वकीलों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। हालांकि जूलियन की सफलता के साथ भारी कीमत भी आई। उनकी पेशेवर जिंदगी अत्यंत मांगलिक थी, जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था और भारी तनाव का सामना करना पड़ता था। जूलियन ने भौतिक सफलता की चरम सीमा तक पहुंच बनाई थी। उनके पास शहर के सबसे विशेष क्षेत्रों में से एक में एक हवेली थी। उन्होंने एक चमकदार लाल फरारी चलाई जो उनकी सफलता का प्रतीक थी, और वो एक विलासिता से भरी जीवनशैली जी रहे थे। वो अपनी शामें शानदार डिनर और विशेष कार्यक्रमों में बिताते थे, समान रूप से सफल लोगों से घिरे रहते थे। हालांकि इस सब के बावजूद जूलियन खुद को खाली और असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। निरंतर दबाव और कड़ी प्रतिस्पर्धा ने उन्हें शारीरिक और भावनात्मक रूप से थका दिया था। उन्हें अनिद्रा, चिंता और असंतोष की एक स्थायी भावना का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन जब वो एक उच्च प्रोफाइल मामले में अपने मुवक्किल का बचाव कर रहे थे, जूलियन अदालत में गिर पड़े। उन्हें एक विशाल दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मृत्यु लगभग हो गई। यह एक अपमानजनक और डरावना क्षण था, जिसने उन्हें अपनी स्थिति की वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया। अस्पताल में ठीक होने के दौरान जूलियन को अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए बहुत समय मिला। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सभी सफलता और धन के बावजूद उनके पास आंतरिक शांति या सच्ची खुशी नहीं थी। इस जागृति ने उन्हें एक कठोर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, जिसमें उनकी फरारी भी शामिल थी, और अपने कानूनी करियर को छोड़ दिया। अपनी संपत्ति बेचने के पैसे से उन्होंने भारत में गहरे उत्तरों की खोज में एक आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और सच्ची खुशी प्राप्त करने का तरीका जानने के लिए। ये जूलियन के जीवन में एक गहन और महत्वपूर्ण परिवर्तन की शुरुआत थी। अध्याय 2 रहस्यमय आगंतुक। दिल का दौरा पड़ने के बाद जूलियन सार्वजनिक जीवन और कानूनी दुनिया से गायब हो गए, जिससे उनके सहयोगियों और दोस्तों को आश्चर्यचकित कर दिया। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ थे या क्या कर रहे थे। 3 लंबे वर्षों तक उनके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया था, और उनके ठिकाने और भलाई के बारे में कई अटकलें लगाई जा रही थीं। कुछ लोगों को लगता था कि उन्होंने किसी प्रकार का आध्यात्मिक आश्रम खोज लिया था, जबकि अन्य डरते थे कि वह अपनी स्वास्थ्य स्थिति का शिकार हो गए होंगे। 3 साल बाद एक परिवर्तित जूलियन अपने पुराने सहयोगी और दोस्त जॉन के कार्यालय में पुनः प्रकट हुए। दरवाजे से अंदर आने वाला व्यक्ति वह नहीं था जिसे जॉन याद करता था। जूलियन ने पुनर्जन्म की तरह दिखाया। वो पतले हो गए थे, उनकी त्वचा तन में बदल गई थी, और उनकी आंखों में एक अज्ञात तीव्रता और शांति चमक रही थी। उन्होंने साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण कपड़े पहने थे, जो उनके महंगे सूटों से बहुत अलग थे जो वे पहले पहनते थे। जॉन, आश्चर्यचकित और उत्सुक, ने जूलियन से उनके परिवर्तन के बारे में पूछा। जूलियन ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने जीवन में एक कठोर परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने सब कुछ छोड़ने और उत्तरों की तलाश में भारत की यात्रा करने का निर्णय लिया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने शिवाना के ऋषियों के बारे में सुना, जो हिमालय की दूरस्थ पहाड़ियों में रहने वाले एक प्राचीन संतों का समूह थे, जो जीवन की कला के बारे में गहन ज्ञान रखते थे। उन्हें खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित जूलियन ने हिमालय के माध्यम से एक कठिन यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना किया। अंत में बहुत प्रयास के बाद उन्होंने ऋषियों को पाया और उन्हें उनके द्वारा स्वागत किया गया। जूलियन ने उनके साथ कई महीने बिताए, उनके जीवन शैली को अपनाया और उनके प्राचीन शिक्षाओं को सीखा। ऋषियों ने उन्हें प्रथाओं और सिद्धांतों को सिखाया, जिसने उनके जीवन को उस तरह से बदल दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने अपनी मन को शांत करना, आत्मनियंत्रण को विकसित करना और स्पष्ट उद्देश्य के साथ जीना सीखा। इन शिक्षाओं ने न केवल उनके शरीर को ठीक किया, बल्कि उन्हें एक आंतरिक शांति और आनंद दिया जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जूलियन इन शिक्षाओं से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इन्हें जॉन और उसके माध्यम से दुनिया के साथ साझा करने की आवश्यकता महसूस की। अध्याय 3 व्यक्तिगत परिवर्तन का चमत्कार। जूलियन ने बताया कि उनका परिवर्तन न केवल शारीरिक था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी था। शिवाना के ऋषियों ने उन्हें सिखाया कि सच्ची खुशी और आंतरिक शांति बाहरी उपलब्धियों या भौतिक संपत्तियों से नहीं आती है, बल्कि सकारात्मक आदतों को विकसित करने और आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार जीने से आती है। उन्होंने जो पहला सिद्धांत सीखा वो आत्मनियंत्रण का महत्व था। ऋषियों ने उन्हें अपनी मन को शांत करने और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की तकनीकें सिखाईं। इन तकनीकों में से एक दैनिक ध्यान थी, जिसे जूलियन ने अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। ध्यान के अलावा ऋषियों ने उन्हें आत्म अनुशासन का महत्व सिखाया। जूलियन ने एक दैनिक दिनचर्या स्थापित करने और उसका पालन करने का तरीका सीखा, जिसमें शारीरिक व्यायाम, एक स्वस्थ आहार और आध्यात्मिक प्रथाएं शामिल थीं। इन आदतों ने उन्हें नई ऊर्जा और जीवन शक्ति दी। ऋषियों ने उद्देश्य के साथ जीने के महत्व पर भी जोर दिया।
उन्होंने जूलियन को अपने सच्चे इच्छाओं और लक्ष्यों को पहचानने और उन्हें दृढ़ता और ध्यान से प्राप्त करने के लिए सिखाया। इन सिद्धांतों के अनुसार जीकर जूलियन ने एक नई आंतरिक शांति और संतुष्टि का अनुभव किया जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जूलियन ने जॉन के साथ साझा किया कि ये सिद्धांत कैसे उनके जीवन को बदल गए। हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागना, दैनिक ध्यान का अभ्यास करना और व्यायाम और स्वस्थ आहार का सख्त पालन करना अब उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। इन प्रथाओं ने न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार किया, बल्कि उन्हें जीवन पर एक नई दृष्टिकोण और एक आंतरिक शांति दी जिसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जूलियन ने जोर दिया कि कोई भी इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकता है और समान परिवर्तनकारी लाभों का अनुभव कर सकता है। इसके अलावा ऋषियों ने जूलियन को उनके मानसिक बगीचे की देखभाल करने का महत्व सिखाया। यह अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है जिसे सकारात्मक विचारों से खेती की आवश्यकता होती है और नकारात्मक विचारों की खरपतवारों से साफ करने की आवश्यकता होती है। जूलियन ने अपनी मन को एक सकारात्मक और उत्पादक स्थिति में रखने के लिए कई तकनीकें सीखी, जैसे कि दैनिक कृतज्ञता का अभ्यास और उनके लक्ष्यों और सपनों का दृष्टिकोण करना। अध्याय 4, जॉन और सुमो पहलवान की अद्भुत कहानी। ऋषियों की शिक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए जूलियन ने एक कथा प्रस्तुत की जिसे उन्होंने उनसे सीखा था। इस कथा में एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन की कुंजी शामिल है। कहानी एक अद्भुत बगीचे में शुरू होती है जो विदेशी फूलों, ऊंचे पेड़ों और हवा में एक मीठी सुगंध से भरा हुआ है। ये बगीचा मानव मन का प्रतीक है जो सौंदर्य और असीम संभावनाओं का स्थान है। बगीचे के केंद्र में एक प्रकाश स्तंभ है जो जीवन में दिशा और उद्देश्य का प्रतीक है। प्रकाश स्तंभ लोगों को उनके सच्चे उत्तर की ओर मार्गदर्शन करता है, आगे के रास्ते को रोशन करता है। बगीचे में एक सुमो पहलवान दिखाई देता है जो केवल एक गुलाबी तार केबल पहनता है। पहलवान आत्म सुधार और अनुशासन की शक्ति का प्रतीक है। अपने असामान्य रूप के बावजूद पहलवान मजबूत और दृढ़ है, दिखाते हुए कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। बगीचे का अन्वेषण करते समय पहलवान एक सोने की घड़ी पाता है जो समय का प्रतीक है और इसे समझदारी से प्रबंधित करने का महत्व। समय हमारा सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसका उपयोग सचेत और जानबूझकर किया जाना चाहिए। पहलवान घड़ी पाने के बाद प्रेरित महसूस करता है और हीरों से ढके एक रास्ते पर चलना शुरू करता है। ये रास्ता सेवा और उद्देश्य के जीवन का प्रतीक है। हीरे उन अवसरों और उपलब्धियों का प्रतीक हैं जिन्हें हमारे गहरे मूल्यों के अनुसार जीकर प्राप्त किया जा सकता है। अंत में पहलवान रास्ते में एक गुलाब पाता है जो कृतज्ञता और आनंद का प्रतीक है। गुलाब हमें जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होने और एक निरंतर प्रशंसा के दृष्टिकोण को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाता है। कथा का प्रत्येक तत्व एक गहरा अर्थ रखता है और एक संतुलित और सार्थक जीवन जीने के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है। जूलियन ने समझाया कि इन सिद्धांतों को समझकर और लागू करके कोई भी अपने जीवन को गहराई और स्थायित्व में बदल सकता है। बगीचा मन का प्रतिनिधित्व करता है, प्रकाश स्तंभ उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है, सुमो पहलवान आत्मा अनुशासन और निरंतर सुधार का प्रतीक है, सोने की घड़ी समय का प्रतीक है, हीरो से ढका रास्ता दूसरों की सेवा का प्रतीक है और गुलाब कृतज्ञता और आनंद का प्रतीक है। अध्याय 5, एक असाधारण बगीचा। जूलियन ने समझाया कि कथा में बगीचा हमारे मन का प्रतीक है। जैसे कि एक भौतिक बगीचे को देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे मन को भी। हमें सकारात्मक विचारों को लगाना चाहिए और नकारात्मक विचारों को हटाना चाहिए, जैसे कि एक माली अपने पौधों की देखभाल करता है और खरपतवार निकालता है। जूलियन ने अपने मन को एक सकारात्मक और उत्पादक स्थिति में रखने के लिए कई तकनीकों को साझा किया। इनमें से एक है दैनिक कृतज्ञता का अभ्यास, जिसमें आप अपने जीवन में पहले से मौजूद अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक और तकनीक है दिल का गुलाब, जो एक दृश्य अभ्यास है जहां आप अपने दिल में एक गुलाब की कल्पना करते हैं और उसकी सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह अभ्यास मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे शांति और भलाई की भावना को बढ़ावा मिलता है। जूलियन ने निरंतर पढ़ाई और सीखने के महत्व के बारे में भी बात की। ऋषियों ने उन्हें सिखाया कि ज्ञान और बुद्धि से अपने मन को पोषण देना व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। प्रेरणादायक किताबें पढ़ना और नई कौशल सीखना अपने मन को सक्रिय और स्वस्थ रखने के प्रभावी तरीके हैं। इसके अतिरिक्त जूलियन ने सकारात्मक लोगों से घिरे रहने और नकारात्मक प्रभावों से बचने के महत्व पर जोर दिया। रिश्ते हमारी मानसिकता और भावनात्मक भलाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरना जो आपको समर्थन और प्रेरणा देते हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जूलियन ने विरोधी विचारों की तकनीक के विचार को भी प्रस्तुत किया। ये तकनीक एक नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार से बदलने में शामिल है जैसे ही यह प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, तो तुरंत उस विचार को मैं सक्षम हूँ और सफलता का हकदार हूँ से बदलें।
यह निरंतर अभ्यास मन को सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने और नकारात्मक विचारों के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। अध्याय 6, झील का रहस्य। जूलियन ने बताया कि ऋषियों ने अपनी मन को शांत करने और अपने लक्ष्यों को दृश्य बनाने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया जिसे झील का रहस्य कहा जाता है। ये तकनीक एक शांत स्थान खोजने और अपनी आंखें बंद करने, एक शांत झील की कल्पना करने में शामिल है। जैसे ही आप झील पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने लक्ष्यों और सपनों की कल्पना करें जैसे कि वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। यह अभ्यास न केवल में मदद करता है, बल्कि उन्हें हासिल करने के आपके संकल्प को भी मजबूत करता है। जूलियन ने समझाया कि दृश्यता एक शक्तिशाली उपकरण है जो किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और जीवंत रूप से देखकर आप अपने मन को उनके प्रति काम करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। मन वास्तविक अनुभव और जीवंत रूप से कल्पना किए गए अनुभव के बीच अंतर नहीं करता है, इसलिए दृश्यता आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना पर विश्वास करने और आवश्यक क्रियाएं करने में मदद कर सकती है। दृश्यता के अलावा जूलियन ने तनाव को कम करने और मन को शांत करने के लिए ध्यान के महत्व पर जोर दिया। दैनिक ध्यान मानसिक स्पष्टता को सुधार सकता है, ध्यान को बढ़ा सकता है और आंतरिक शांति की भावना को बढ़ावा दे सकता है। जूलियन ने ऋषियों से सीखी कई ध्यान तकनीकों को साझा किया, जिनमें श्वास पर ध्यान केंद्रित करना और मार्गदर्शित ध्यान शामिल है। ये अभ्यास किसी को भी दैनिक जीवन की अव्यवस्था के बीच एक पल की शांति खोजने और अपने आंतरिक स्वयं के साथ जुड़ने में मदद कर सकते हैं। झील का रहस्य तकनीक को सकारात्मक पुष्टि के साथ भी जोड़ा जा सकता है। अपने लक्ष्यों की कल्पना करते समय आप अपनी क्षमता में विश्वास को मजबूत करने के लिए पुष्टि दोहरा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैं जो कुछ भी करने का निर्णय करता हूँ उसे प्राप्त करने में सक्षम हूँ, या मैं सफलता के मार्ग पर हूँ। ये पुष्टि दृश्यता के साथ मिलकर आपके आत्मविश्वास और प्रेरणा को मजबूत कर सकते हैं। अध्याय 7, सुमो पहलवान। कथा में सुमो पहलवान आंतरिक शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है जो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जूलियन ने काइज़ेन के सिद्धांत को समझाया, जिसका अर्थ है निरंतर सुधार। विचार यह है कि एक बार में बड़े बदलाव करने की कोशिश करने के बजाय यह अधिक प्रभावी है कि आप अपने दैनिक जीवन में छोटे, निरंतर समायोजन करें। ये छोटे परिवर्तन जब एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। जूलियन ने दैनिक जीवन में काइज़ेन को लागू करने के व्यवहारिक उदाहरण साझा किए। उदाहरण के लिए, हर दिन कुछ मिनट नए सीखने या किसी विशिष्ट कौशल को सुधारने के लिए समर्पित करना लंबे समय में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। एक और अभ्यास है छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को स्थापित करना जो आपको आपके बड़े उद्देश्यों के करीब लाते हैं। इन छोटे उपलब्धियों का जश्न मनाकर आप आवश्यक प्रेरणा और गति बनाए रखते हैं। जूलियन ने आत्मा अनुशासन और इच्छा शक्ति के महत्व के बारे में भी बात की। ऋषियों ने उन्हें सिखाया कि किसी भी क्षेत्र में सफलता की कुंजी अनुशासन है। एक नियमित व्यायाम दिनचर्या और संतुलित आहार जैसी स्वस्थ आदतों को विकसित करने के लिए अनुशासन और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। हालांकि ये आदतें आपके शारीरिक और मानसिक कल्याण पर एक स्थायी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। जूलियन ने एक दैनिक दिनचर्या स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया जिसमें व्यक्तिगत विकास के लिए समय शामिल हो। इसमें पढ़ना, ध्यान, व्यायाम और नई कौशल सीखना शामिल हो सकते हैं। सुधार और विकास के लिए हर दिन समय समर्पित करके आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के पथ पर रह सकते हैं और आत्मसंतुष्टि में गिरने से बच सकते हैं। अध्याय 8, विवेक का बल। कथा में सोने की घड़ी समय का प्रतीक है, जो हमारे सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है। जूलियन ने समय का महत्व और इसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करने का महत्व सिखाया। उन्होंने दिन को योजना बनाने और व्यवस्थित करने के लिए एक डायरी रखने, प्राथमिकताओं को स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले पूरे हों। जूलियन ने भी विचलनों को न कहने और उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व के बारे में बात की जो वास्तव में आपके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं। समय का प्रभावी प्रबंधन आपको अधिक उत्पादक बनने और अपने लक्ष्यों को अधिक कुशलता से प्राप्त करने की अनुमति देता है। जूलियन ने समय प्रबंधन में सुधार करने के लिए कई रणनीतियां साझा की, जैसे कि समय ब्लॉकिंग तकनीक, जहां दिन के विशिष्ट समय को महत्वपूर्ण कार्यों पर बिना किसी रुकावट के काम करने के लिए आवंटित किया जाता है। उन्होंने पोमोडोरो तकनीक की भी सिफारिश की, जिसमें संक्षिप्त, केंद्रित विस्फोटों में काम करना और इसके बाद छोटे विराम लेना शामिल है, जिससे ध्यान और ऊर्जा बनाए रखी जा सके। जूलियन ने जोर देकर कहा कि समय एक सीमित संसाधन है और इसे सचेत और जानबूझकर उपयोग किया जाना चाहिए। समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखकर आप काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और समग्र संतोष को बढ़ा सकते हैं। जूलियन ने साप्ताहिक योजना की रणनीति भी साझा की। हर सप्ताह की शुरुआत में अपने मुख्य कार्यों और लक्ष्यों की योजना बनाने के लिए समय निकालें। इससे आपको यह स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होती है कि आपको क्या हासिल करना है और आप अपने समय का प्रभावी ढंग से वितरण कैसे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी उपलब्धियों की नियमित समीक्षा और अपने योजनाओं का समायोजन आपको ध्यान और दिशा बनाए रखने में मदद करता है। अध्याय 9,
हीरो का रास्ता। जूलियन ने समझाया कि कथा में हीरो से ढका रास्ता उद्देश्य और सेवा के जीवन का महत्व दर्शाता है। अपनी व्यक्तिगत मिशन को खोजना और उसका पालन करना गहरी और स्थायी संतुष्टि ला सकता है। जूलियन ने सुझाव दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को ये पता लगाने के लिए समय लेना चाहिए कि वास्तव में उन्हें क्या प्रेरित करता है और वे दूसरों के कल्याण में कैसे योगदान कर सकते हैं। अपने उद्देश्य के अनुसार जीकर और अपने कार्यों को अपने सबसे गहरे मूल्यों के साथ संरेखित करके आप अधिक आनंद और संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। जूलियन ने कई प्रश्न साझा किए जो ऋषियों ने उन्हें अपने उद्देश्य को खोजने में मदद करने के लिए सिखाए। कौन सी गतिविधियां आपको सबसे अधिक जीवंत और उत्साही महसूस कराती हैं? आपके पास कौन कौन से अद्वितीय प्रतिभाएं और कौशल हैं? आप इन प्रतिभाओं का उपयोग दूसरों की सेवा करने और दुनिया में अंतर लाने के लिए कैसे कर सकते हैं? जूलियन ने दूसरों की मदद करने के महत्व के बारे में भी बात की और कैसे सेवा का कार्य आपके अपने जीवन को समृद्ध कर सकता है। शिवाना के ऋषियों ने उन्हें सिखाया कि सच्ची खुशी देने और दूसरों के कल्याण में योगदान करने से आती है। दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करके आप उद्देश्य और कनेक्शन की गहरी भावना पा सकते हैं। जूलियन ने जानबूझकर और नियमित रूप से सेवा का अभ्यास करने का सुझाव दिया। इसमें आपके समुदाय में स्वयं सेवा करना, किसी मित्र या परिवार के सदस्य की आवश्यकता में मदद करना या बस यादृच्छिक दयालुता के कार्य करना शामिल हो सकता है। ये इशारे न केवल उन लोगों को लाभान्वित करते हैं जो मदद प्राप्त करते हैं, बल्कि आपके अपने जीवन को भी समृद्ध करते हैं, जिससे आपको उपलब्धि और कनेक्शन की भावना मिलती है। अध्याय 10 गुलाब। अंत में कथा में गुलाब कृतज्ञता और आनंद का प्रतीक है। जूलियन ने जीवन की छोटी चीजों के लिए आभारी होने और निरंतर प्रशंसा के दृष्टिकोण को बनाए रखने के महत्व को उजागर किया। कृतज्ञता का अभ्यास न केवल आपके भावनात्मक कल्याण को सुधारता है, बल्कि आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और अपने जीवन में अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करने में मदद करता है। जूलियन ने एक कृतज्ञता डायरी रखने का सुझाव दिया, जिसमें आप दैनिक रूप से उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपको सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने और अधिक आशावादी मानसिकता विकसित करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा के साथ जीना एक गहरी शांति और खुशी ला सकता है। जूलियन ने साझा किया कि शिवाना के ऋषियों ने उन्हें हर किसी के साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करने और दुनिया में अच्छा करने के अवसरों की तलाश करने के लिए सिखाया। जूलियन ने जीवन का जश्न मनाने और छोटी चीजों में खुशी खोजने के महत्व के बारे में भी बात की। ऋषियों ने उन्हें सरल क्षणों का आनंद लेने के लिए सिखाया, जैसे कि बाहर की सैर, प्रियजन के साथ बातचीत या एक सुंदर सूर्योदय की सुंदरता। इन क्षणों की सराहना और जश्न मनाने के लिए सीखने से आप अपने दैनिक जीवन में अधिक खुशी और संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा जूलियन ने रोजमर्रा की जिंदगी में हंसी और हास्य के महत्व पर जोर दिया। ऋषियों ने उन्हें सिखाया कि हंसना और दैनिक स्थितियों में हास्य खोजने से तनाव को कम करने और समग्र भलाई को सुधारने में मदद मिल सकती है। अपनी दैनिक दिनचर्या में मजा और खुशी के क्षणों को शामिल करना आपके जीवन पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उपसंहार। जूलियन मेंटल की विरासत। पुस्तक के समापन में जूलियन जॉन के साथ कार्यों और आदतों की एक श्रृंखला साझा करते हैं, जिनका पालन करके वह एक संतुलित और पूर्ण जीवन की दिशा में अपने रास्ते पर चल सकते हैं। जॉन ने इन सिद्धांतों का पालन करने और जूलियन ने जो ज्ञान साझा किया है उसे साझा करने का वादा किया। जूलियन विदाई करते हैं, ये जानकर कि उन्होंने अपने मित्र के साथ अपनी परिवर्तन और शिवाना के ऋषियों के सबक साझा करने का अपना मिशन पूरा कर लिया है। प्रेरित और प्रेरित, जॉन अपनी खुद की जिंदगी में शिक्षाओं को लागू करने के लिए तैयार है। जूलियन ने जो परिवर्तन का अनुभव किया उसे अनुभव करने के लिए तैयार है। जूलियन ने जॉन को व्यवहारिक उपकरणों और तकनीकों का एक सेट दिया जो उनकी यात्रा में मदद कर सकते हैं। इनमें दैनिक ध्यान, लक्ष्य की दृष्टि, कृतज्ञता का अभ्यास, समय का प्रभावी प्रबंधन और सकारात्मक संबंधों को विकसित करना शामिल है। जॉन ने इन सिद्धांतों को लागू करने और अपने व्यक्तिगत विकास पर लगातार काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने दूसरों के साथ जो सीखा उसे साझा करने का भी वादा किया, जिससे शिवाना के ऋषियों की बुद्धि फैलाने और दूसरों को अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन की खोज करने के लिए प्रेरित करने में मदद मिली। जूलियन ने जॉन को अपने प्रगति को दस्तावेज करने और अपनी शिक्षाओं और अनुभवों पर विचार करने के लिए एक व्यक्तिगत डायरी रखने की सलाह दी। ये डायरी उनके विकास को ट्रैक करने और प्रेरणा बनाए रखने के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त जूलियन ने जॉन को उन लोगों के समुदाय से घिरे रहने के लिए प्रोत्साहित किया जो उनके मूल्य और लक्ष्यों को साझा करते हैं, क्योंकि पारस्परिक समर्थन और प्रेरणा दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।